हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार. माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस 12th जून करंट अफेयर मॉड्यूल वेरिन वी आर डिस्कसिंग obviously the latest issues, but at the same time we try to cover some important issues. जैसे हम आपके साथ बातों बातों में कुछ important legal concept कवर करते हैं, हम आपके साथ बातों बातों में बड़े महत्वपूर्ण vocab का पार्ट कवर करते हैं. We also try and cover certain important issues connected to your, you can say, interview related skills. In some of the examination you may require interview related skills, so you should know the concepts and the content. लेट्स स्टार्ट विद दिस इंपॉर्टेंट पार्ट. दोस्तों, हमने आपको बताया था बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट. ठीक है, क्या बताया था? दैट लोकसभा का इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शन भी हुआ. लोकसभा 18th जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया के साथ साथ देयर वर 4 स्टेट्स विच वर अंडरगोइंग देयर असेंबली इलेक्शन. विच वर दोज 4 स्टेट? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम. यस और नो? तो दोस्तों, अभी जो उड़ीसा है उनके चीफ मिनिस्टर का नाम अनाउंस हो गया. उनका नाम है मिस्टर मोहन चरण मांझी. ठीक है, क्या नाम है उनका? मोहन चरण मांझी. ही इज़ अ 4 टाइम MLA एंड ही इज़ गोइंग टू बिकम उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर. पिछले 24 सालों से उड़ीसा में एक ही चीफ मिनिस्टर थे, मिस्टर नवीन पटनायक. ठीक है, तो उस टेन्योर के मुताबिक अगर इंडिया में सबसे लंबे समय तक अगर कोई चीफ मिनिस्टर रहे हो, दैट रिकॉर्ड लाइज विद मिस्टर नवीन पटनायक. सबसे लंबे समय तक अगर कोई सीएम रहे हो तो दैट इज मिस्टर नवीन पटनायक. ये नोट करना. ठीक है, तो अभी आए मिस्टर मोहन चरण मांझी. दैट इज द नेम उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर. इंटरेस्टिंगली, ठीक है, लेट मी पुट एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अभी जो 4 असेंबली इलेक्शन हुए उसके रिजल्ट के बाद विच आर द 4 CMs ऑफ द स्टेट्स. ओके, अरुणाचल प्रदेश के CM कौन होंगे? ठीक है, उड़ीसा के कौन? वो तो हम आपके सामने है. ठीक है, आंध्र प्रदेश के कौन एंड सिक्किम के कौन? क्विकली बता दीजिए दोस्तों. दैट्स अ वेरी क्रूशल पार्ट. ओके, बीजेपी उड़ीसा में जीता है और वहाँ पे मोहन चरण मांझी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर. दैट्स अ ट्राइबल फेस, है ना, जो यू कैन से बीजेपी की तरफ से आया, विच इज क्रूशल. ओके, कमिंग टू वन मोर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू पीपल. दोस्तों, पीपल इन द न्यूज़ आर वेरी क्रूशियल, क्योंकि उसके बारे में एग्जाम में अच्छे अच्छे सवाल आते हैं. ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज गोइंग टू बिकम द आर्मी चीफ. द करंट आर्मी चीफ इज मिस्टर मनोज पांडे. जनरल मनोज पांडे, उनको रिप्लेस करके बनने वाले हैं उपेंद्र द्विवेदी. तो आपको ये पूरी लिस्ट एक पता होनी चाहिए. जैसे ये तीन जो विंग है, दैट इज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों के ऊपर एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगाए जाते हैं, जिनको पॉपुलरली बोलते हैं CDS. क्या बोलते हैं इनको? CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. दिस CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इज द सेकेंड पर्सन. दैट द फर्स्ट थे मिस्टर बिपिन कुमार रावत. बिपिन कुमार रावत की डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर, और उसके बाद ये सेकेंड पर्सन बने. दैट इज जनरल अनिल चौहान. ठीक है, दैट इज CDS. CDS के नीचे 3 आर्मी के चीफ है ना, दैट इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. अभी के लिए मिस्टर मनोज पांडे, फ्यूचर में बनेंगे उपेंद्र द्विवेदी. ठीक है, इज गोइंग टू टेक ओवर. ठीक है, चलो बढ़िया. सो मिस्टर मनोज पांडे विल गेट, यू कैन से, रिटायर ऑन June 30, और उसके बाद आएंगे ये द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी. फिर आते हैं आपके नेवल स्टाफ के चीफ, दैट इज एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी. एंड सिमिलरली चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज मिस्टर विवेक राम चौधरी. ठीक है, तो ये नाम याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो यू शुड बी रियली रेडी फॉर दिस सिस्टम दोस्तों. और ये तीन विंग के जो हेड होंगे, CDS के भी ऊपर होंगे, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दोस्तों, ध्यान रहे, भारत में ये जो भी यू कैन से डिफेंस फोर्सेस है, उनके हेड में हमने हमेशा सिविलियन रखे हैं. तो ये नोट करना दोस्त, दैट्स वेरी क्रूशियल. ठीक है,
बड़ा महत्वपूर्ण न्यूज आइटम इज कमिंग फ्रॉम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो 15 मेंबर का से पूरा काउंसिल है, 15 मेंबर में से 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। उन्होंने मंडे को, ठीक है, अप्रूव किया उनका पहला रिजोल्यूशन, ठीक है, उनका पहला रिजोल्यूशन फॉर एंडिंग 8-month वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास इन गाजा। कहां पर? गाजा में, ठीक है। सो दोस्तों ये यूएस स्पॉन्सर्ड रिजोल्यूशन था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूएसए अपनी तरफ से पहली बार ये रिजोल्यूशन लेकर आया। इट इज अ वेलकमिंग स्टेप, ठीक है। इट इज अ सीज फायर प्रपोजल बाय जो बाइडेन, ठीक है। इट सेज इजराइल हैज एक्सेप्टेड इट, ठीक है। इट कॉल्स ऑन मिलिटेंट पैलेस्टाइन ग्रुप हमास टू एक्सेप्ट 3-phase प्लान। उन्होंने बोला कि ये आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, विच वॉज अप्रूव्ड विथ 14 ऑफ द 15 सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर अप्रूविंग इट, ठीक है। वाइल रशिया एब्सटेन, रशिया ने वीटो यूज नहीं करा है, नोट करना। रशिया वीटो पावर वाला कंट्री है। यूएनएससी में 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है, रशिया, यूएसए, यूके, देन कौन सा आपका हो गया, अरे मैं भूल गया, कोई बताएगा जल्दी, है ना, मेरे दिमाग में से निकल ही गया, कौन से 5 जल्दी, ठीक है। तो उसमें रशिया ने, ठीक है, एब्सटेन कर दिया, बराबर है, रशिया ने वीटो यूज नहीं करा है दोस्तों, ठीक है। एंड इट कॉल्स ऑन इजराइल एंड हमास टू फुल्ली इंप्लीमेंट इन टर्म्स विदाउट डिले और विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। वेदर Israel and Hamas agree to go forward with the plan remains in question, ठीक है। यूएनएससी ने तो अप्रूव कर दिया है, बट द रिजोल्यूशन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, इन यूएनएससी इज डेफिनेटली पुटिंग प्रेशर ऑन बोथ द ग्रुप। US Secretary of State Mr. Antony Blinken was in Israel on Monday where he urged Prime Minister Benjamin Netanyahu to accept the plan. Netanyahu has been skeptical of this particular deal and he says Israel is still committed to destroy Hamas fully. Hamas ने कहा it welcomed the adoption of this resolution and was ready to work with mediator for indirect negotiations, ठीक है। तो ये इजराइल और हमास का सिचुएशन है। तो आपको समझ में आया यूएनएससी की बातें, ग्रेट दोस्तों, ठीक है। यूएन ने एक और बात रखी, दैट इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस, ठीक है, इज साइटिंग पॉसिबल वॉर क्राइम्स बाय इजरायली फोर्सेस एज वेल एज पैलेस्टीनियन आर्म ग्रुप्स, ठीक है। दोनों के ऊपर आरोप लगाने के बारे में बात चल रही है कि इन्होंने वॉर टाइम क्राइम किया है। दिस इज रियली क्रूशियल, है ना, दिस इज रियली क्रूशियल। समय आते आते हम देखेंगे इस बात को कि क्या सिनारियो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते दोस्तों, ठीक है। आपने देखा होगा कल हमने बात करी थी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को ओथ दिला दी थी नरेंद्र मोदी साहब ने, दैट वाज ऑन 9 जून। उसके बाद 10 जून को इन्होंने सबको अपने अपने पोर्टफोलियो एलोकेट कर दिए, ठीक है, जिसमें राजनाथ सिंह को डिफेंस कंटिन्यू रहा, अमित शाह को होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन कंटिन्यूड रहा, नितिन गडकरी को रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री कंटिन्यू रही, नए पर्सन आए जेपी नड्डा, उनको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिला एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिला, ठीक है। जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिस्टर से मनसुख मांडविया साहब थे, उनको मतलब कोई और मिनिस्ट्री दे दी, उनकी जगह पे जेपी नड्डा साहब आ गए। शिवराज सिंह चौहान कम्स अप विद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, निर्मला सीतारामन मेंटेन्ड द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जयशंकर साहब मेंटेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो आज अखबार में इनके बारे में बात आई, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं क्विकली आपके सामने, है ना, इनके जो पहले कमेंट्स है, पहले स्टेटमेंट्स है मिनिस्टर बनने के बाद, वो हम आपके सामने प्रेजेंट कर लेते हैं ताकि एक तरीके से नाम भी याद हो जाए, ठीक है, मिनिस्टर्स याद भी रह जाए। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि इट इज़ बिजनेस एज यूजुअल फॉर फॉरेन पॉलिसी, मतलब जैसा हमारा माहौल चल रहा है उसी तरीके से हम कंटिन्यू रहेंगे, मतलब हम जो पुराना काम करते थे वही कंटिन्यू करते रहेंगे, कोई अलग करने की हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ एज गुड एज अ बिग डिफिकल्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी विच वी विल कंटिन्यू, वाइल अश्विनी वैष्णव इज कंट्रोलिंग वैराइटीज ऑफ द मिनिस्ट्री, ठीक है।
he is controlling Ministry of Railway. He is also controlling the Ministry of Information and Broadcasting, and is also, you can say, Minister of, you can say, Electronics and Information Technology. ठीक है, तो दोस्तों Information Broadcasting is a different scenario, and Ministry of, you can say, Electronics and Information Technology is a different ministry. ठीक है, so that way he is controlling 3 ministries. Okay, Railway, I&B and MeitY. MeitY, that is MEITY, MeitY बोलते हैं इसको. सो ये बिल्कुल you can say याद रखना. and he came up with the same idea, जय जगन्नाथ, that's a word they spoke, है ना. चलिए, नरेंद्र मोदी साहब ने भी यही बोला था. ठीक है, राम जी तो कहाँ चले गए पता नहीं. ठीक है, पर जगन्नाथ जी आ गए वापस. ठीक है, एनीवे, यूनाइटेड नेशन to add Israel, Hamas to global list of offender that harm children. ठीक है, ये आगे हम ऑलरेडी बता चुके थे आपको. वो न्यूज़ सेम की सेम न्यूज़ आपके सामने है. कमिंग टू, you can say, Rajnath Singh became the defense minister. He said Agnipath as well as modernization of defense is the key issue. That is what he is going to address. He is the defense minister, that's a union cabinet in charge, as well as there's a minister of state for defense, that is, you can say, Sanjay Seth. ठीक है, तो ये जो मिनिस्टर होते हैं वो डेप्यूटी पोस्ट है. ठीक है, कभी कभार ये एक इंडिपेंडेंट पोस्ट हो सकती है, या ही इज वर्किंग अंडर द यूनियन मिनिस्टर. ठीक है, तो ही इज मिस्टर संजय सेठ. ठीक है, तो वो एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाली पोजीशन पे है. ठीक है, तो ये वही बात हो गई कि एक सॉरी एक कोएलिशन गवर्नमेंट चलानी है, तो आपको आपके साथ जो जो भी लोग सपोर्ट में हैं उनको कोई ना कोई पोस्ट तो देनी पड़ेगी. कभी आप उनको कैबिनेट वाली पोस्ट दे सकते हो, या तो कभी कभार आप उनको वी कैन से मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाली पोस्ट दे सकते हो. सो दिस इज हाउ दी सिनेरियो विच इज टेकिंग प्लेस, जहाँ पे हमें समझना है कि कैसे यू कैन से ये पूरा कोएलिशन का सिस्टम चलता है. ठीक है, सिमिलरली यू कैन से जेपी नड्डा साहब गेट्स दी हेल्थ मिनिस्ट्री. ठीक है, अब जेपी नड्डा साहब वॉज अ बीजेपी के चीफ. ठीक है, तो उनका पहला पॉइंट ये हो गया कि भैया ठीक है, आई हैव नाउ यू कैन से बीइंग पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, सो आई एम नॉट बिकमिंग द बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी का चीफ, सो दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोसेस टू इलेक्ट द न्यू चीफ ऑफ बीजेपी. ठीक है, so this is news connected to the BJP. However, that's not very crucial. What is important is JP Nadda is inducted in a cabinet ministry, ठीक है, and he is the health minister now. Okay, that's what we should be aware. Similarly, Amit Shah, Mota Bhai, you can say, continues to you can say handle the home ministry. He says center will make India a bulwark against terrorism, insurgency, Naxalism. What is the meaning of bulwark? What is the meaning of bulwark? दोस्तों क्विकली बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, बुलवार्क का मतलब क्या होता है. बुलवार्क का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, है ना, एक बड़ा एंकर, एक बड़ा महत्वपूर्ण पोजीशन, एक फोर्टिफिकेशन किसी चीज को रोकने के लिए. दैट्स कॉल्ड बुलवार्क, एंड दैट इज अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट इंसर्जेंसी, अगेंस्ट नक्सलिज्म. ठीक है, सो वी ऑल नो व्हाट इज टेररिज्म, वी अंडरस्टैंड इंसर्जेंसी. इंसर्जेंट्स आर द पीपल हु आर गोइंग अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट, और करंट गवर्नमेंट फोर्सेस उनके खिलाफ इंसर्जेंसी करते हैं, मिलिट्री कंट्रोल यूज करके उनको परेशान करते हैं. और नक्सलिज्म, नक्सलिज्म इज बेसिकली इंडिया में लेफ्ट विंग का जो ग्रुप है, प्राइमरली ट्राइबल एरिया ऑफ यू कैन से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इन सब रीजन में एक नक्सलिज्म की बातें चलती है. जो नक्सलाइट्स वाले जो लोग हैं वो ट्राइबल लोग हैं, एंड दे आर फाइटिंग अगेंस्ट दी यू कैन से गवर्नमेंट. ठीक है, तो इनके खिलाफ बोलते हैं वी आर गोइंग टू बिकम बुलवार्क. That's Home Minister, Mr. Amit Shah is saying. Similarly, Agriculture Minister, ठीक है, Shivraj Singh Chauhan, he says we will work faster to double the income of farmers. याद रहे मोदी साहब ने 2019 में ये बात जरूर रखी थी that we are going to make the farmers income double. ठीक है, 5 साल में इनकम तो डबल हुई नहीं, पर फार्मरों ने बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया, नाक में दम करके रख दिया था गवर्नमेंट के खिलाफ. ठीक है, अब शिवराज सिंह चौहान यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है. ठीक है, तो देखते हैं
क्या होगा आगे, ठीक है। उनका फोकस रहेगा एमएसपी के ऊपर पार्ट, मतलब एक से जो डिमांड है फार्मरों की कि उसको एक गारंटीड लॉ बना दीजिए, उसके बारे में उनका काम होगा। पीएम किसान निधि को कैसे मैनेज करना, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इनको देखनी पड़ेगी, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। सिमिलरली यू कैन से जो हमारे पास अर्जुन राम मेघवाल है, ही इज मैनेजिंग लॉ मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्टर इज मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। ही सेज यूनिफॉर्म सिविल कोड इज व्हाट आवर एजेंडा इज। यूनियन गवर्नमेंट का एजेंडा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। आपको पता होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हो गया पूरे देश में यूनिफॉर्म वे में सिविल कोड होगा, विच मीन्स हर धर्म का अपना अपना जो अलग अलग पर्सनल लॉ है वो नहीं होंगे, सबके सेम लॉ होंगे, विच इज़ अबाउट मैरिज, विच इज़ अबाउट एडॉप्शन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टीज, उनके बारे में जो लॉ होंगे वो सबके लिए सेम होंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट यू कैन से अर्जुन राम मेघवाल साहब इज सेइंग, इज अ लॉ मिनिस्टर, ठीक है। सिमिलरली वी हैव मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, इज अ पेट्रोलियम मिनिस्टर। उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर सुरेश गोपी, ठीक है, वो भी उनके साथ रहेंगे। और उनका कहना है कि बीपीसीएल इज प्लानिंग फॉर अ न्यू रिफाइनरी, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। बीपीसीएल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड पीएसयू है, इट इज गोइंग टू बिल्ड अ न्यू रिफाइनरी फॉर राइजिंग डिमांड फॉर फ्यूअल लाइक पेट्रोल एंड डीजल, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट। कहाँ पर आएगा पता नहीं, जब आएगा इंफॉर्मेशन तब हम देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों भारत में जो ऑयल ज़्यादातर मिलता है दैट इज़ अवेलेबल इन आसाम एंड देन दैट देयर इज बॉम्बे हाई, ठीक है। और ये सबका काम ओएनजीसी देखती है, ठीक है। और उसके बाद रिफाइनरी का काम आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल उन कंपनियों को दिया जाता है, ठीक है। चलो ग्रेट, तो ये हो गया अलग अलग मिनिस्टर्स के बारे में बात। अब बड़ा क्रूशियल बात करते हैं आपके सामने। यूनाइटेड नेशन ने 2025 दैट इज 2025 को डिक्लेयर किया है दैट इट इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, यूनाइटेड नेशन ने ये डिक्लेयर किया दैट द 2025 ईयर इज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों अगर हम 2025 के बारे में बात करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ये सवाल पूछेंगे कि सर ये बताइए 2024 इज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट, ठीक है। चलो बता देता हूं मैं, फिर मैं इसके ऊपर आता हूं। 2024 इज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलीड्स। कैमेलीड्स आर बेसिकली द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, विच आर बेसिकली लाइक कैमल लाइक एनिमल्स, कैमल्स, लामास, अलापकस, वाइकुनास, गोनानाकोस, है ना। ये ज़्यादातर एकदम हार्श डेजर्ट में रहते हैं एनिमल्स और वहाँ के लोगों को बड़ा मदद करते हैं, ठीक है। सो कैमेलीड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिजिनस पीपल, फॉर लोकल कम्युनिटीज स्पेशली इन अ ड्राई लैंड एंड माउंटेनस रीजन, ठीक है। देयर बाय IYC लगाकर इनको प्रोटेक्ट करने का अवेयरनेस लोगों के मन में डेवलप होगा। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में ये एनिमल्स जीते हैं और ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलीड 2024 मनाया जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। कमिंग टू 2025, द ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. This will be year-long global initiative primarily to raise awareness about importance of quantum science and application. ठीक है दोस्तों, ये मैक्सिको की तरफ से ये रिजोल्यूशन आया था. इट वॉज सपोर्टेड बाई सम अराउंड 70 countries and it has passed. 2025 marks 100th anniversary of Werner Heisenberg. ठीक है, जिन्होंने ये फाउंडेशन दिया था क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर. ठीक है, तो इंटरनेशनल साइंटिफिक बॉडीज भी इस बात के साथ सहमत है एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग, ऐसा उनका कहना है. ठीक है ना, याद रहेगा दोस्तों. 2025 यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलीड्स. बड़ा महत्वपूर्ण है. ठीक है दोस्तों, आज एक बड़ा महत्वपूर्ण एडिटोरियल आया था न्यूज़पेपर में, द हिंदू पेपर में.
विच इज अबाउट एक मूवी जो रिलीज होने वाली थी 7 जून को, जिसका नाम था हमारे 12, ठीक है, उसको कर्नाटका ने बैन कर दिया फॉर 2 वीक्स, ठीक है। तो यहां पे हिंदू एडिटोरियल बोल रहा है कि दिस इज डेफिनेटली अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 19 फ्रीडम के बारे में बात करता है, और वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल नंबर 19(1)(a टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सस्पेंशन ऑफ दिस फिल्म इन कर्नाटका दैट इज क्लियरली वायलेटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, ये इनका कहना है। दोस्तों कहीं ना कहीं कर्नाटका गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बैड लाइट में दिखाता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे 12 इज प्राइमरली शोन एज यू कैन से मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, और हमारे 12 तो आइडिया यही बताने की कोशिश है, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात करने की कोशिश। हाउएवर मूवी में फोकस है ज़्यादातर पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग के बारे में बातें हैं, पर बताने का तरीका इज कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, और इसकी वजह से ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी पैदा कर सकता है। ऐसा कर्नाटका गवर्नमेंट को लगा, इसलिए बैन कर दिया। यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने यू कैन से इनिशियल स्टे लगाया था, उसके बाद उन्होंने से निकाल दिया, ठीक है, जब उन्होंने बोला कि कंट्रोवर्शियल डायलॉग है उनको हटा दीजिए। देयर आर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स विच सपोर्ट द आइडिया दैट सर्टिफाइड फिल्म्स should not be subject to second opinion by the law enforcement agencies। कभी नहीं होना चाहिए। अगर उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ यू कैन से दिस फिल्म दैट इज यू कैन से सेंसर बोर्ड बना के रखा है, अगर उसने पास कर दिया तो फिर वापस अलग तरीके से दूसरे के ओपिनियन पे देखने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पहले केस किया था 1989 में, विच इज़ नॉन एज एक्स रंगराजन वर्सेस पी जगजीवन राम, दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड नॉट बी सप्रेस्ड ड्यू टू पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ वायलेंस ऑफ और डेमोन्स्ट्रेशन। उसकी वजह से आपको बंद नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने दिया था, ठीक है। ये पक्का है कि हमारे 12 मूवी के अंदर इट इज क्रिटिसाइजिंग, ठीक है, इट इज डेफिनेटली एन ओवर्ट फोकस, ओवर्ट मतलब ओपन वे में आप कम्युनल ओवरटोन दे रहे हो, मुस्लिम कम्युनिटी को आप स्टीरियोटाइप करना चाहते हो, पोस्टर, उसके ट्रेलर, ठीक है, ये सब सेक्टेरियन एलिगेशन को प्रोपोगेट करते हैं। सेक्टेरियन वर्ड ध्यान देना, सेक्टेरियन, सेक्टेरियन का मतलब होता है एक ग्रुप के मुताबिक डिवीजन करना, ठीक है, उधर उन्होंने वर्ड यूज करा। दोस्तों इस पूरे एडिटोरियल में, है ना, अच्छे अच्छे वर्ड यूज करे गए थे। हाउएवर मैं इनको एक्सप्लेन करने से पहले मेरा ओपिनियन यहाँ पे बिल्कुल देना चाहूँगा, और आपको भी इसके साथ, है ना, क्या आइडिया समझ में आना चाहिए वो देखिए। दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारत में बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कोई बंदा अपनी बातों को एक पर्टिकुलर वे में, क्रिएटिव वे में, एक नए तरीके से रखना चाहता है तो उसके पास फ्रीडम होनी चाहिए। उस फ्रीडम को, है ना, जो भी एक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसके तहत कंट्रोल करना आप करिए, पर अगर सेंसर बोर्ड ऑलरेडी उस बातों को देखकर उसको पास कर देता है तो फिर उसके बाद वापस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इसको बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिस इज डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल, वेदर देयर इज अ मूवी अबाउट हमारे 12 और वेदर इट इज अ मूवी अबाउट पद्मावत और वेदर इट इज एनी अदर मूवी, ठीक है। इसको इस तरीके से रुकना तो नहीं चाहिए, ठीक है, तो जो गलत बात है। ओके चलिए बढ़िया, ठीक है। क्या क्या वर्ड इन्होंने यूज किए थे इसके अंदर? प्रेजुडाइज टू लॉ एंड ऑर्डर, विच मीन्स, है ना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने की वजह से देयर इज अ लाइकलीहुड दैट इट विल कॉज डिस्टर्बेंस, इट विल कॉज अनरेस्ट इन द सोसाइटी, दैट इज नोन एज प्रेजुडाइज टू लॉ एंड ऑर्डर। सिमिलरली देयर इज अ वर्ड कॉल्ड प्रोस्क्राइब्ड। क्या वर्ड है? प्रोस्क्राइब। आपने वर्ड सुना होगा प्रिस्क्राइब करना। प्रिस्क्राइब करना मतलब एक तरीके से सजेशन देना कि इसको आप यूज करिए। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स सर्टन काइंड ऑफ मेडिसिन टू मी एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स टू टेक सर्टन काइंड ऑफ फूड। प्रोस्क्राइब करना दैट इज ऑफिशियली प्रोहिबिट करना, बैन करना कोई चीज को। सही है, ग्रेट। फिर आता है सेक्टेरियन एलिगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टेरियन एलिगेशन? क्लेम्स दैट सपोर्ट डिवीजन
बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइन्स और एथनिक लाइन्स, दैट इज एक पर्टिकुलर सेक्ट में डिवाइड कर देना, ग्रुप में डिवाइड कर देना, तो ऐसे एलिगेशन हो रहा है। तो एलिगेशन मतलब क्लेम्स। कैसे क्लेम? सेक्टेरियन वाले क्लेम। सेक्टेरियन का मतलब क्या? रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर डिवाइड करने वाला या एथनिक लाइन पे डिवाइड करने वाला, ठीक है। देन कम्स वाइल प्रोपोगंडा। वाइल, द वर्ड ध्यान रखना, वाइल। वाइल का मतलब होता है कि किसी को हार्म पहुंचाने वाला, ठीक है, मॉरली करप्ट, दैट इज नोन एज वाइल प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा का मतलब होता है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों को फैलानी, प्राइमरली लोगों को धोखा देने के लिए, डिसीव करने के लिए, डेलिबरेटली उनको हार्म पहुंचाने के लिए ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देना। सो व्हेन समवन इज एंगेज्ड इन अ वाइल प्रोपोगंडा, उसका मतलब है कि वो जानबूझ के कोई ऐसी चीज छुपाना चाहता है और लोगों को धोखा देना चाहता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वाइल प्रोपोगंडा। वेयर विदल होना, है ना, वेयर विदल होना मतलब क्या? द मीन्स और रिसोर्सेस होना, कोई पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए। दोस्तों आज इंडिया और यूएसए का मैच है ना, एक एंटरप्राइजिंग टीम है और एक एक्सपीरियंस वाली टीम है। एक्सपीरियंस वर्सेस एंटरप्राइज, दोनों का घमासान युद्ध होगा आज तो, ठीक है। उस समय पे सवाल यह पूछा जाएगा कि क्या यूएसए के पास वेयरविदल है एक्सपीरियंस को मात करने के लिए, या एक्सपीरियंस दैट इज इंडिया के पास वेयरविदल है कि जो एंटरप्राइजिंग टीम है उसको मात करने के लिए। कितना मजेदार दोस्तों, क्या होने वाला है आज देखेंगे, पर बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट, ठीक है। ज्यादातर लोग जो इंडियन टीम में आ नहीं पाए, वो टीम, है ना, वो लोग इंडिया से बाहर जाकर दूसरे कंट्री में सेटल होते हैं और वहां से इंडिया के सामने वापस लड़ने की कोशिश। अब देखते हैं कि क्या आउटकम आएगा आज तो, ठीक है। चलो बढ़िया। द न्यूज इज कमिंग फ्रॉम यूएसए। मिस्टर हंटर बाइडन, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ ऑल 3 चार्जेस इन द गन केसेस, ठीक है। दोस्तों आपने देखा होगा अमेरिका में, है ना, जो स्मॉल क्राइम्स होते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है फेलनी, ठीक है। जो इस बार प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, दैट इज मिस्टर यू कैन से डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर भी फेलनी के चार्जेस लगे थे, ही वाज कन्विक्टेड इन इट, ठीक है। अब जो दूसरे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उनके बेटे के बारे में बात चल रही है, जो बाइडन का बेटा हंटर बाइडन, जिनकी उम्र 54 ईयर है, ठीक है। और वो कुछ समय पहले 2018 में, ठीक है, ही वॉज एडिक्टेड, है ना, 2018 मतलब आज से करीबन 6 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। 6 साल पहले मतलब उनकी उम्र थी करीबन 48, और उस समय पे ही वॉज ड्रग एडिक्टेड, और ड्यूरिंग ड्रग एडिक्शन ही परचेस्ड अ हैंडगन। अब अमेरिका के लॉ के मुताबिक कि आप अगर ऐसे ड्रग में एडिक्टेड हो, उस समय पे आप ऐसे हार्मफुल चीज़ें खरीद नहीं सकते हो। वैसे आप बंदूक खरीद सकते हो पर ऐसी सिचुएशन में नहीं खरीद सकते, ठीक है। सो ही वॉज एडिक्टेड टू क्रैक कोकेन, और उस समय पे, है ना, उन्होंने ये हैंडगन खरीदी, उसमें वो कन्विक्टेड, ही फाउंड गिल्टी, और इसकी वजह से अगर इनको सजा होगी, है ना, इनको सजा होगी तो 25 साल की जेल हो सकती है। पर क्योंकि पहली बार है तो चांसेस आर देयर कि ही विल नॉट बी अगेन से गिवन अ काइंड ऑफ सेंटेंस, है ना। जो बाइडेन साहब ने कहा कि यू नो ही इज माई सन, आई एम अ प्रेसिडेंट बट एट द सेम टाइम आई एम अ डैड, ठीक है। 48 ईयर का बंदा हो चुका है, ठीक है, फिर भी says I have love and support for him. So many families who have had loved ones battle addiction, they will understand the feeling of pride seeing someone you love come out of the against the other side and be so strong and resilient in the recovery. That is what he said, ठीक है। तो फेडरल के चार्जेस थे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के चार्जेस थे ऑन द यू कैन से गन परचेस करने का, ठीक है। तो हंटर बाइडन के ऊपर ये आरोप लगा था, ठीक है। और एक और यू कैन से प्लेन क्रैश का न्यूज़, है ना, ईरान का हमने नाम सुना था, ईरान से, है ना, क्या नाम था ईरान का, ठीक है, कौन किन की डेथ हो गई थी ईरान से। तो अब बात आ रही है मालावी। मालावी कहाँ पर आया? मालावी इज इन द ईस्टर्न अफ्रीका। ये रहा आपका मालावी। मालावी के बाजू में आपके पास मोजाम्बिक, जाम्बिया, ठीक है, टांजानिया, ये नाम के कंट्रीज कनेक्टेड है, ठीक है। तो दैट इज मालावी। मालावी के वाइस प्रेसिडेंट, है ना, मालावी के वाइस प्रेसिडेंट साउलोस यू कैन से किल्मा, ठीक है, और बाकी और 9 लोगों की वहाँ पे मौत हो गई एक प्लेन क्रैश में,
ठीक है, तो ये सब कुछ न्यूज़ आइटम्स है जो आपको पता होने चाहिए. ये रहा आपका अफ्रीका का दुनिया. ठीक है, चलो ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल. दोस्तों, डोंट मिस आउट to see various announcement coming on our channel, and we are going to bring lot of important items for your preparation, so don't miss out on that. ठीक है, so thank you very much for joining with me. ठीक है, on this module. ठीक है, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें. आपके मन में कोई क्वेरी और कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, अबाउट और करंट अफेयर मॉड्यूल्स, कोई सजेशंस हो, प्लीज दीजिए. वी विल बी मोर देन हैप्पी टू रिकवर एंड कवर ऑल दोज इश्यूज फॉर यू. ओके, ग्रेट, थैंक यू and all the best.